जय जय राम। सादा नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सब के मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। चलो जी जो राम न चाहे तो नच लो जी, 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 जो राम न चाहे तो नच लो जी। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 229। जो मार्ग से हटता है वह भटकता है, तो जो भटकता है वह अटकता ही रहता है। सज्जनों, ये भरोसा हो कि अब उत्तरदायित्व उसका है। टिकट लेकर आदमी को भरोसा होता है कि अब मैं वहीं पहुंच जाऊंगा जहां का टिकट है। उसे उतारे कोई तो वह उतरता नहीं। उसे डर नहीं होता कि अगला स्टेशन कोई उतार देगा, पर वह तो महाराज सिकुड़ कर बैठेगा जो बिना टिकट के हैं। बात यह है कि जब राम नाम का ले लिया टिकट तो रास्ते में कोई भी उतारने वाला नहीं मिलेगा। सीधा परम धाम का ये टिकट है। ऐसी अभयता कोई बाहर की चीज नहीं है, ये तो उन सभी को प्राप्त है जिनको डराया नहीं गया। यूं तो कुत्ता भी मालिक के द्वार पर शेर होता है, पर निराली निर्भयता जो है वह तो भगवान के नाम के आराधन से आती है। त्रिलोकी के किसी कोने में भी कोई आदमी ऐसा नहीं जो मेरी गति मति को बिगाड़ सके, हनुमान जी ने कहा था। या भरोसा, इस तरह का भरोसा नहीं। अब नहीं गिरने वाले, अगले पल ही गिर जाएंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन गिरने नहीं वाले, राइट? परमानेंटली नहीं गिरने वाले, ये यकीन है, क्योंकि राम काम कर रहे हैं हम पर, राइट? राम काम कर रहे हैं हम पर, राम नाम के जाप से राम काम कर रहे हैं। जो सिंसियरली राम नाम का जाप करते हैं, लेकिन राम नाम के जाप पर, उनके गुणों पर आस्तिक भाव है तो बात बनती है। विश्वास की ही सारी बात है। जो नाम नचाए तो नच लो जी। ये जो चीज है ये इजीली नहीं आती है। चलो ठीक है, मायूस होके कह देंगे जैसे प्रभु की इच्छा, मायूस होके कह देंगे, लेकिन राम की सृष्टि में तो केवल आनंद है, जॉय है,
राइट। और राम फिर जो वे नृत्य करवाते हैं कितना अद्भुत होगा। आप देखिए, जहाँ जॉय ही जॉय, जहाँ आनंद ही आनंद है, जहाँ पे दुख है ही नहीं, दुख नाम की चीज है ही नहीं, जो स्वयं आनंद है, तो उसकी सृष्टि अगर आनंदमय है और हमें नहीं लग रही आनंदमय, तो इसका मतलब हमारा डिस्कनेक्ट है कि नहीं? बिल्कुल है। सो अगर उनकी सृष्टि आनंदमय है, तो वो जो नाच हमसे नचवा रहे हैं वो तो बहुत ही सुंदर नाच है। लेकिन अगर हमारी अलाइनमेंट नहीं है प्रभु की सोच से, अगर हमारी अलाइनमेंट नहीं है प्रभु की करनी से, और हमें उनका इस तरह से पता नहीं है, तो हम कहेंगे ठीक है, अब जो प्रभु की इच्छा, अब और कुछ कर ही क्या सकते हैं, राइट? इस तरह से बिल्कुल इस तरह से। जब हम गुरुजनों की कृपा से, राम नाम के पर विश्वास से, जब हमारी अलाइनमेंट होती है प्रभु के साथ, या हमें गुरुजन समझाते हैं प्रभु के बारे में, तो फिर उनके नाचने नचवाने में आनंद आता है। जैसे नचवा रहे हैं उसमें आनंद आता है, बिल्कुल आनंद आता है। या बहुत बहुत पर करते, और सारा दायित्व राम का है, गुरुजनों का है, और वे ही ऐसी समझ लाते हैं, वे ही ऐसी दृष्टि लाते हैं। ये स्वयं नहीं आ सकती, ये फोर्स्ड नहीं है चीजें। या बहुत सुंदर। बहुत सुंदर एक चर्चा हुई, विशेषकर जब बच्चे जो होते हैं, एडल्ट्स भी होते हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होते हैं होली सोली, उनका सिस्टम ऐसे बना होता है। अब देखिए, हम इंडियन लॉ बाहर का लॉ हो जाए, अब इंडियन लॉ भी हो गया, कोई भी जो बच्चा है वो अब पेरेंट की संपत्ति पर पेरेंट के ही कोई फोर्स नहीं कर सकता पेरेंट को, क्योंकि ये जो भी कमाई है उससे, राइट? सो बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं पेरेंट की कमाई से, राइट? अब यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग बात जो ऑब्जर्व हुई, महाराज ने सिखाई, वो ये कि हम पेरेंट से अपनी लाइफ बनाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इतना राशि दीजिए, या हमें सपोर्ट कीजिए, राइट? हमें पता है कि पेरेंट की कमाई कहाँ से आ रही है, राइट? हमें पता है कि पेरेंट की कमाई अगर 2 नंबर से आ रही है तो आ रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो हमारी सपोर्ट करें, राइट? बिल्कुल। हमें बाहर की ट्रिप पे, या हमें और बाकी सुख सुविधा, हमें भोजन जो मिलता है, लेट्स से हमें सारा भोजन भी परमेश्वर की कृपा से पेरेंट ही दे रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा बच्चे को रखा नहीं, या बच्चे ने अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं कि वो अपने सस्टेन कर सके। क्यों? कई बार पेरेंट ऐसे होते हैं कि उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड बना रहे, वे बच्चे को इंडिपेंडेंट होने नहीं देते। तो वो जो आप भोजन भी कर रहे हैं, वो भी उसी कमाई का है, जो हो सकता है 2 नंबर की कमाई का हो। हम खा रहे हैं, हमारा सारा रेंट, रहने का सब कुछ पेरेंट दे रहे हैं, जो कि दूसरी कमाई से है, ठीक है? पेरेंट हॉलीडे पे भी भेजते हैं, पेरेंट इंजॉयमेंट के लिए भी सब देते हैं, तो वो भी सब 2 नंबर का ही, पर हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हम हर चीज, हर वैभव, हर भोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, राइट? अब यहाँ पर हमारा कुछ नहीं आता कि पेरेंट कहाँ से हमें पैसे दे रहे हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि अच्छा भाई, सबके सामने, या अपने पापा जी को धन्यवाद करो, राइट? कितने मजे दिलाए, है ना? ऐसा ट्रिप करवाया, ऐसा करा, कितने मजे दिलाए, तो धन्यवाद करो। तो फिर जब हम ये कहते हैं कि नहीं, हम पब्लिकली उन्हें धन्यवाद नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि उनकी कमाई यहाँ गलत जगह से आती है। नो,
ऐसा नहीं है। आप इतना एंजॉय कर रहे हैं बाहर जाके, आप हर चीज का वैभव एंजॉय कर रहे हैं। आपने उस वैभव को ना नहीं की है। वो सब वैभव उसी कमाई से आता है। आप कर नहीं सकते ना बने, लाइफ बने। लेकिन जब क्रेडिट देने की बात आती है तब आप रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते उनके साथ, या शो नहीं करना चाहते। क्यों? हर एक पग तो उन्हीं की कमाई का हम ले रहे हैं, तो हमारा बनता है, चाहे वो जैसी मर्जी कमाई है, वो हमारी कमाई है ही नहीं, वो दूसरे की दी हुई कमाई है। और हम जब टोटली दूसरे की कमाई पे आश्रित हैं तो हम क्यों शर्माते हैं पब्लिकली इस तरह से धन्यवाद करने में। और अगर पापा जी लिखते हैं, मामा जी लिखते हैं, तो किसको क्या पता है कौन है पापा और कौन है मामा, नाम थोड़ी ना आ रहा है। लेकिन हमारा तो बनता है भाई 100% कि हम उनको क्रेडिट दें। हम जितना भी हमें शोहरत, हमें जितना भी घूमने को मिल रहा है, अगर वो एक इंसान हमें दे रहा है और हम उसको यूज कर रहे हैं तो क्रेडिट तो उनको बनता ही है। और आप पब्लिकली क्यों नहीं, आप अपना पब्लिकली जो वैभव है वो जरूर दिखाते हैं, लेकिन कहाँ से आया वो वैभव, वो दिखाने में हिचक नहीं होनी चाहिए एक साधक को। अगर साधक को पता है ये मेरा है ही नहीं, ये जितनी मैंने एंजॉयमेंट की है ये मेरी है ही नहीं, ये तो इन्होंने करवाई है, राइट, तब तो आपको धन्यवाद हर चीज का बनता है। आपका एक एक आभूषण, आपका एक एक नवेला वहीं से आ रहा है, उसी कमाई से आ रहा है। और आप चाहते हैं कि वो कमाई कंटिन्यूड रहे, आप चाहते हैं कि इस तरह का वैभव कंटिन्यूड रहे। तो अगर चाहते हैं तो आपको देना भी तो उतना ही है ना। हम लेते लेते तो नहीं ना जा सकते हैं, हम धन्यवाद तो दे ही सकते हैं और देते भी रहना चाहिए, राइट, बिल्कुल देते रहना चाहिए, क्योंकि अभी हम देने वाले नहीं हुए हैं। हमारे पास धन नहीं है देने के लिए, लेकिन हम आदर सम्मान दे सकते हैं। अगला जहां मर्जी से कमाई करता है, ना दे, कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे, नहीं रख सकते, राइट। तो इसलिए जो दे रहा है उसका, जब तक वो दे रहा है उसका धन्यवाद करना पूरा बनता है। पब्लिकली भी उनका धन्यवाद करना बनता है, सबके सामने भी बेझिझक होके कहना, नहीं हमारा तो नहीं, हमारा तो है ही नहीं, आने ये तो सिर्फ पापा जी के कारण है। यस, बिल्कुल स्ट्रांग होके कहना बनता है, जिनका जहां से वो आ रहा है बिल्कुल बनता है। चाहे वो उनका स्वभाव अच्छा नहीं है, चाहे ये अच्छा नहीं है, चाहे वो अच्छा नहीं है, ये आप नहीं देख सकते। आप जो भी चीज आपके अंदर जा रही है, आप भोजन कर रहे हैं, पहन रहे हैं, सब उनकी वजह से, राइट। सो उनके कर्मों को ना देख के आपके अपने कर्म क्या है, हमारे कर्म क्या है, हमने कैसे करना है, वो बात बनती है, राइट, रेदर देन कि हम देखें दूसरा क्या कर रहा है, कहाँ से कमाई ला रहा है। क्रेडिट देने में हम ये नहीं देख सकते कि आप कहाँ से कमाई ला रहे हो। जब हम भोजन करते हैं, जब हम कपड़े पहनते हैं, तब हमें याद करना चाहिए कि कहाँ से कमाई आ रही है। तो तब हमें घबराहट नहीं होनी चाहिए। तो हम किसको, कहाँ से असली कमाई आ रही है? परमेश्वर से। दूसरे को तो इस जन्म में क्रेडिट देना ही, लेकिन परमेश्वर को भी क्रेडिट देना है कि आपने जो भी हमें माध्यम बनाया है कमाई देने का, उसका धन्यवाद। यस, बिल्कुल धन्यवाद, राइट, क्योंकि हमारे प्रारब्ध हैं कि हमें यहीं से कमाई मिलनी है, हमारा यहीं से
सब कुछ चलना है। तुम धन्यवाद देते रहे, धन्यवाद ही है, बिल्कुल धन्यवाद है। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों, अनंत बार। जय जय राम।